हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है हमारा डे 7 ऑफ 30 डेज सीरीज ऑफ बिजनेस स्टैटिक्स। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने स्टार्ट कर दिए थे टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग के अंदर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। वो हमने कंप्लीट कर लिया प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती हैं, देन क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं सैम्पलिंग के। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग के अंदर जो सेकंड टाइप है हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अनलाइक द प्रोबेबिलिटी मेथड, अंडर दिस मेथड रैंडम सिलेक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड विच मीन्स नॉट ऑल इंडिविजुअल कैन बी सिलेक्टेड। देखो सिंपल सी चीज़ है, प्रोबेबिलिटी में एक चांसेस रहते हैं कि कोई भी रैंडम बंदा सिलेक्ट हो सकता है। रैंडमली कोई भी इंसान है उनके अंदर से सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी है। बट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर क्या होगा कि चांसेस नहीं होते कोई रैंडम बंदा सिलेक्ट हो। ज़रूरी नहीं है कि इंडिविजुअल के सिलेक्ट होने के चांसेस हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे रैंडमली सिलेक्शन नहीं होते हैं। चांसेस नहीं होते कि कोई रैंडमली बंदा सिलेक्ट किया जाएगा। जो मतलब इंटरेस्टेड है, जो कुछ चीज़ें देख के सिलेक्ट किए जाते हैं, रैंडमली नहीं उठाए जाते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर। हेयर आर द टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। कन्वेंशन मेथड। इन द कन्वेंशन मेथड इंडिविजुअल हु आर रियली अवेलेबल टू द रिसर्चर्स are part of a sample. The technique is an easy, quick and cheaper way of the obtaining data. For example, a professor could ask a student to complete a survey right after the lecture, as it is the most convenient way to gather information from all attendance. देखो इसके अंदर बोला गया है कि जो रिसर्चर रिसर्च के लिए रेडिली अवेलेबल है, कि अब वही रिसर्च जैसे ये नहीं होता है कि हम कई बार क्या होता है कंपटीशन होता है, तो कंपटीशन में टीचर्स आगे नहीं पूछते कि कौन कौन बच्चा इंटरेस्टेड है इस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए, है ना। तो आपको पता चल जाता है, आपको रैंडमली बच्चे नहीं उठाने पड़ते ना कि तू भी कर ले, तू भी कर ले, तू भी कर ले। नहीं, जिनको जो इंटरेस्टेड होंगे वो अपना हाथ उठा लेते हैं और अपना सेलेक्ट हो जाते हैं। उसी तरीके से कन्वेंशन मेथड में क्या होता है, रिसर्चर क्या करता है, जो रेडिली अवेलेबल होते हैं लोग उनके सैंपल उठा लेते हैं। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया है, एक प्रोफेसर है वो बोलते हैं कि मेरी क्लास कंप्लीट होने के बाद सर्वे करना कि भाई कि किस किस बच्चे ने क्लास ली है, किस बच्चे ने क्लास नहीं ली है, अटेंडेंस के बारे में। जैसे होता था ना कि जब लेक्चर्स लेते हैं हम ग्रेजुएशन के अंदर, मास्टर्स के अंदर, तो क्या होता है कि बच्चों को बोल दिया जाता है कि अटेंडेंस लिख के मेरे को रूम में दे जाना। अब हमारा क्या होता था, मैं मेरी बताऊँ तो हम क्या करते थे, जैसे कई बार लेक्चर नहीं लिया जाता या हम बंक कर देते हैं, तो फिर किसी बच्चे को बोलो, और कोई बच्चा टीचर का चमचा होता था ना, बड़ा गुस्सा उठता था उसके ऊपर कि ये अब अटेंडेंस नहीं लगा के देगी। और बड़ा मतलब ये चिड़ सी मचती थी कि यार ये अटेंडेंस क्यों नहीं लगा रही, इसका क्या जाता है ना। तो पर अगर टीचर को सर्वे करवानी है तो वो एक बच्चे को बोल देगा स्टूडेंट्स को कि भाई अटेंडेंस जो भी जिसने भी क्लास अटेंड की है वो मुझे सबमिट करवा देना। तो वो लोग करवा देते हैं सबमिट। फेयर कुछ फेयर करवाते हैं, कई बार हमारा बंदा होता था तो फिर फेयर नहीं होती थी, वो सबकी होती थी। तो ऐसा कुछ भी होता है, ये सब चीज़ें चलती रहती है। नेक्स्ट है हमारा वॉलेंट्री सैम्पलिंग मेथड। इन द वॉलेंट्री सैम्पलिंग मेथड पीपल वॉलेंटियर टू पार्टिसिपेटिंग इन द सर्वे इंस्टेड ऑफ द रिसर्च सेलेक्टिंग द पार्टिसिपेंट्स। फॉर एग्जाम्पल ए न्यूज़ रिपोर्टर आस्क्ड व्यूअर टू गो टू द न्यूज़ चैनल्स वेबसाइट्स एंड फिल आउट एन ऑनलाइन सर्वे। देखो सर्वे से ही तो पता चलता है ना कि भाई क्या चल रहा है, क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा है, आपने जो दिखाया वो पसंद आया नहीं आया। जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपसे रिव्यू मांगा जाता है ना कि प्रोडक्ट जो आपको रिसीव हुआ है वो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, कैसा लगा, तो वो चीज़ें पूछी जाती हैं। तो वो सर्वे होता है कि ये प्रोडक्ट कितने लोगों को पसंद आता है। रेटिंग्स तभी तो दी जाती है ना कि भाई इसकी 4 स्टार रेटिंग है। क्यों रेटिंग है? क्योंकि वो अच्छा लगा लोगों को। तो वो किस चीज़ से पता चला? उन्होंने जब अपना फीडबैक दिया। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक रिसर्चर को सिलेक्ट नहीं करते, रिसर्चर पार्टिसिपेट नहीं करता है लोगों को सिलेक्ट करने के लिए, सर्वे करवाई जाती है, वॉलंटरी सर्वे करवाई जाती है। उससे पता चलता है कि लोगों को क्या लगता है या फिर लोग क्या सोचते हैं, उससे पता चलता है। नेक्स्ट हमारा पर्पसिव मेथड्स। इन द पर्पसिव मेथड्स द रिसर्चर सिलेक्ट्स रिस्पोंडेंट who are specific to the topic of research. For example, a researcher want to know how the university trains disabled students, so they only select students with disability to fill out the survey. देखो इसके अंदर क्या होता है कि जो रिसर्चर उसी बंदे को सिलेक्ट करता है जिसका वो टॉपिक हो, जो उस चीज़ का रिस्पॉन्ड करेगा, है ना, जिसको उस चीज़ के बारे में पता होगा। अब इन्होंने बोला कि जो यूनिवर्सिटी है वो
ट्रेस करिए कि कौन से डिसेबल स्टूडेंट हैं, मतलब किनके भाई हाथ पैर नहीं हैं, कम क्या है, मतलब अपाहिज जिनको हम बोलते हैं ना कि आड़े टेढ़े हैं, कुछ भी है। तब जो डिसेबल स्टूडेंट्स हैं वो उनको उनके बारे में सर्वे करने की कोशिश करें कि यूनिवर्सिटी के अंदर कितने हैं। तो आप सिर्फ उन्हीं को देखोगे ना, और कोई स्टूडेंट्स आपको क्या मतलब है। तो वो होता है पर्पसिव मेथड्स, कि जो हमारा रिस्पोंडेंट है, जो हमारी टॉपिक से रिलेटेड है, हम सिर्फ उन्हीं लोगों को देख रहे हैं और किसी को नहीं देख रहे हैं। अब हमें चाहिए कि जो डांस अच्छा करते हैं, डांसर ही हमें ढूंढने, तो हम डांसर ही ढूंढेंगे, है ना। जो लंबे लड़के चाहिए, अगर हमें लंबी लड़कियाँ चाहिए तो हम लंबी लड़कियाँ लंबे लड़कों को ही ढूंढेंगे, छोटों को क्यों देखेंगे। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिए हैं, कोई भी ज़्यादा मत सोचना। नेक्स्ट है स्नोबॉल मेथड्स। द स्नोबॉल मेथड्स इज यूज्ड व्हेन फाइंडिंग रिस्पोंडेंट इज डिफिकल्ट। इन दिस केस one respondent helped the researcher to get in touch with more individual who can help in the survey. For example, if the researcher need to find out the issue the homeless peoples undergo, they find one individual who can put them in touch with several other homeless peoples. देखो, एक सिंपल सी बात एग्जांपल देती हूँ मैं, इसके अलावा भी ये भी मैं आपको समझाऊंगी क्या बोला गया है इसमें। इन्होंने बोला है कि एक बंदे को ढूंढने के लिए, एक रिस्पोंडेंट को ढूंढना बहुत डिफ़िकल्ट होता है स्नोबॉल मेथड के अंदर। तो ये किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, एक को ढूंढ लेते हैं, बाकी फिर उनसे उससे पता लगवा लेते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी दिक्कत हुई है, कोई भी झगड़ा हुआ है ना, क्लास में कोई झगड़ा हो गया, तो एक बच्चे को पकड़ेंगे, एक बच्चे को पकड़ लिया, उसको 2-3 रख दो, 2-3 मारने के बाद वो सबके नाम ले देगा, गिनती से ले देगा ना। वही चीज़ इन्होंने बोली है कि अगर आपको ऐसा करना है कि आपको रिसर्च करनी है, वो डिफ़िकल्ट हो रही है, तो आप क्या करेंगे, आप एक इंडिविजुअल बंदे को पकड़ेंगे। जैसे एक होमलेस बंदे आपको ढूंढने कि जिनके पास घर नहीं है, तो आप एक बंदे को ढूंढ लो जिसके पास घर नहीं है, वो बाकी सबके नाम बता देगा कि इसके पास भी घर नहीं है, इसके पास भी घर नहीं है। तो आपकी रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी। इतने लोगों के पास घर नहीं है, आप उनको उस चीज़ के बारे में पता लगा पाएंगे ना, कि एक के पता लगने से सब पता लग जाते हैं। ये नहीं कहते हैं कि कोई चोरी होती है, कोई भी कुछ होता है, हम पिक्चर्स में देखते हैं तो एक चोर पकड़ लिया तो अब मुंह खुलवाते हैं इसका कि और कौन कौन तेरे साथ है। तो वही चीज़ होती है कि एक को पकड़ लो, बाकी के नाम जो है वो अपने आप निकलाएंगे। उसी तरीके से जब आपको रिसर्च करनी है, भाई होमलेस पीपल देखने जिनके पास घर नहीं है, तो आप एक बंदे को देख लो, वो बंदा सबके बता देगा कि इनके पास भी घर नहीं है, इनके पास भी घर नहीं है। इस तरीके से होता है इसके अंदर। Cost of sampling. If the researcher were to collect data for the entire population, the cost will be significantly high. Sampling help to research by reducing the associated cost with the process. Sampling के अंदर क्या होता है कि भाई हमने एक सैंपल उठा लिया, कुछ जगहों से सैंपल उठा लिया और हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, हमने पूरी सर्वे अपनी निकाल ली। अब एक एक पॉपुलेशन को कैलकुलेट करेंगे, हर एक इंसान को देखेंगे, तो वो जो हाई उसके अंदर कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, क्योंकि हर एक इंसान को गिनना बहुत मुश्किल होता है। एक आप सैंपल उठा लो, उसके अकॉर्डिंगली अंदाज़ा लगा लो, वो आसान होता है, क्योंकि हम पॉपुलेशन को अप्रोक्स में बताते हैं कि इतनी हो सकती है ना, एक अंदाजन से। आजकल तो आधार कार्ड वगैरह हमसे उनसे भी पता चल जाता है कि किन किन के बने हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली सबके ही होते हैं आजकल। When the results need to be obtained faster, looking at the whole population that may not be attainable, since sampling can help to get an approximate result in the short term period of the time. जैसे मैंने आपको बताया कि एक अप्रोक्सीमेट में जो है वो हमें बता देती है कि अप्रोक्स इतने पॉपुलेशन हमारी हो सकती है। अब जिस टाइम पे हमारे पास टाइम नहीं है कि भाई हम एक एक इंसान को गिने कितनी पॉपुलेशन है, उस टाइम पे हम सैम्पलिंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक अप्रोक्स का अंदाज़ा लग जाता है कि इतनी पॉपुलेशन हमारी है। देन नेक्स्ट है हमारा कॉन्स ऑफ सैम्पलिंग। द रिसर्चर कैन बी बायस्ड। जो रिसर्चर होता है वो बायस्ड हो सकता है। इसका मतलब क्या होगा, बायस्ड का मतलब कि वो भेदभाव कर सकता है। बायस्ड का मतलब होता है भेदभाव कर सकता है, क्योंकि हर एक रिसर्चर की अपनी अपनी अलग अलग थिंकिंग होती है, तो उसकी थिंकिंग के बिहाफ पे वो कुछ अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंगली वो कुछ भी रिजल्ट निकाल सकता है, जो उसके मतलब दिमाग में है, जो वो सोचता है उसके अकॉर्डिंगली। प्रोज का मतलब आपको पता होगा ना, एडवांटेजेस। कॉन्स का मतलब डिसएडवांटेजेस। Then, selecting a proper sample from a population set can be a difficult task. It can break the whole process if the wrong sample data is selected from the population. देखो, सिलेक्ट करना पॉपुलेशन के अंदर से एक सही सैंपल बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि
ज़रूरी नहीं है हम जो सैंपल उठा रहे हैं वो सही सैंपल हो, है ना। कई बार हम सोच लेते हैं कि ये सारी क्लास रद्दी है या इस क्लास को कुछ नहीं आता, ये क्लास डफर है, बट जो हमने सैंपल उठाया ज़रूरी थोड़ा ना वो सही हो, बाकी बच्चे इंटेलिजेंट भी हो, हम इंटेलिजेंट बच्चों को इग्नोर कर रहे हो, है ना। तो वो चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए ज़रूरी नहीं होता है कि आप जो सैंपल उठा रहे हो वो सही सैंपल हो। तो बहुत डिफ़िकल्ट है सही सैंपल को सिलेक्ट करना। ये इसकी डिसएडवांटेजेस थी, पहले हमने की वो एडवांटेजेस थी, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सैम्पलिंग। इज फॉर टुडे। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर फिर भी कुछ डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इंटरेस्टिंग रील्स को देखना है तो इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।